बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 12। आज का हमारा टॉपिक है टर्म्स एंड पैरामीटर्स ऑफ वेव्स। अ ट्रांसवर्स वेव्स इज शोन इन द फिगर 12.8। ये फिगर हम देखते हैं 12.8 को लेबल्ड विद, जिसमें हमें बताया गया है कि क्रस्ट क्या है, ट्रफ क्या है, वेवलेंथ क्या है एंड एम्पलीट्यूड क्या है। द डेफिनेशन ऑफ दीज की टर्म्स आर गिवन बिलो। इनकी डेफिनेशंस भी दी गई हैं। डेफिनेशंस को समझने से पहले हम डायग्राम देखते हैं कि ये एक ट्रांसवर्स वेव है। इस वेव की मदद से हम देखेंगे कि क्रस्ट किस पॉइंट को बोलते हैं, ट्रफ किस पॉइंट को बोलते हैं, वेवलेंथ किसे बोलते हैं। ये जो हमने ड्रा किया है ना, इसको हम शो करते हैं वेव की डिस्प्लेसमेंट। ये जो ब्लैक लाइन जा रही है इसको हम मीन पोजीशन भी कहते हैं, यानी वेव का जो मीन पोजीशन है, और ये शो करती है टाइम को। अब हम ये देखते हैं, जैसे ये एक वेव है, ये यहाँ से वेव चलना स्टार्ट हुई, ये यहाँ तक आकर एक वेव कंप्लीट हुई है। अब जो वेव का ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये वाला जैसे पार्ट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रस्ट। और ये जो वेव का नीचे वाला पार्ट है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं ट्रफ। अब जिस तरह ये दोबारा ऊपर आ गए, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सारे पॉइंट को क्रस्ट बोलेंगे। और ये इस नीचे वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, ट्रफ बोलेंगे। ये हमारे पास एक ट्रांसफर वेव थी, तो इसमें हमने समझा कि क्रस्ट किसे कहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट को, और ट्रफ किसे कहते हैं, लोवेस्ट पॉइंट को। अब ये वाला पॉइंट क्या था, ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है। इसके जो दरमियान वाला फासला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और ट्रफ किसे कहते हैं, ट्रफ कहते हैं जो नीचे वाला पॉइंट हो, और नीचे वाले पॉइंट, ये वाला भी जो पॉइंट है, ये भी क्या है, ये भी ट्रफ है। अब क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला वेवलेंथ कहलाता है, और ट्रफ से ट्रफ तक का फासला वो भी क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। अब एक और टर्म है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी ये इसका मीन पोजीशन है, ये वाला जितना भी फासला है ये क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। जैसे ये वाला जितना भी फासला है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्टेंस, ये क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। अगर हम इसमें ड्रा करें, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, ये भी एम्पलीट्यूड कहलाएगा। अगर हम इधर बात करते हैं तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ये भी एम्पलीट्यूड कहलाएगा। नेक्स्ट हम इन डेफिनेशंस को तफसील से पढ़ते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास क्रस्ट की, कि क्रस्ट किसे कहते हैं। द क्रस्ट इज द रीजन, रीजन का मतलब होता है इलाका या एरिया, ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, यानी जो क्रस्ट बनते हैं वो किस में बनते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स में बनते हैं, अबव द मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन के जो अबव, यानी जो ऊपर वाली साइड हो। इट इज द अपर पार्ट ऑफ द वेव, जो वेव की अपर पार्ट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ये डायग्राम में भी मैं आपको डेफिनेशन समझा चुका हूँ। नेक्स्ट है ट्रफ। द ट्रफ इज द रीजन, ट्रफ भी क्या है, रीजन है, यानी एरिया है, ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव के अंदर, बिलो द मीन पोजीशन, यानी जो मीन पोजीशन के नीचे वाला हिस्सा है। इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द वेव, इसे हम क्या कहते हैं, वेव का जो निचला हिस्सा होता है, नीचे वाला पार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। इस डायग्राम में दोबारा देखें, यानी ये हमारे पास क्या है, ये मीन पोजीशन है। ये जो वेव का ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। और ये जो वेव का नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। अगर ये पेपर में आ जाए क्रस्ट की डेफिनेशन या ट्रफ की डेफिनेशन, तो आप कंप्लीट डेफिनेशन तैयार करेंगे। नेक्स्ट है कंप्रेशन। अ कंप्रेशन इज अ रीजन, कंप्रेशन भी क्या है, रीजन है, एरिया है, इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं, ये बनते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। जो क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं, ये बनते हैं ट्रांसवर्स वेव में। इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोज टुगेदर, यानी वेव्स के पार्टिकल्स जहां पर बिल्कुल करीब होंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे कंप्रेशन, रिजल्टिंग इन हाई प्रेशर। और जो प्रेशर होगा कंप्रेशन के अंदर, वो क्या होगा, बहुत हाई होगा। रेयरफेक्शन की हम डेफिनेशन देखते हैं। रेयरफेक्शन इज अ रीजन, रेयरफेक्शन भी क्या है, रीजन है, एरिया है, इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर, वेयर पार्टिकल्स आर स्प्रेड अपार्ट रिजल्टिंग इन लो प्रेशर, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव है हमारे पास, जहां पर पार्टिकल्स बिल्कुल करीब होंगे उसको बोलेंगे कंप्रेशन, और जहां पर पार्टिकल्स स्प्रेड अपार्ट यानी थोड़े फासले पर होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रेयरफेक्शन। और जो कंप्रेशन के अंदर प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर होता है, और रेयरफेक्शन के अंदर जो प्रेशर होता है वो लो प्रेशर होता है। अब इन दोनों को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डायग्राम में देखते हैं। ये हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब ये हमारे पास है एक स्प्रिंग, स्प्रिंग को हमने क्या किया, स्ट्रेच किया, खींचा। अब यहाँ पर जो स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स है ना, यहाँ पर करीब करीब है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं कंप्रेशन। और अगर इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट पर जो स्प्रिंग के पार्टिकल्स है वो थोड़े थोड़े फासले पर है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं रेयरफेक्शन।
जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसके पार्टिकल्स क्या हैं, करीब करीब है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे कंप्रेशन। और यहाँ पर इसको देखें तो यहाँ पर पार्टिकल्स क्या हैं, स्प्रिंग के थोड़े से फासले पर है, तो इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। अगर हम कंप्रेशन की बात करें, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो हाई प्रेशर होगा। अगर हम रेयरफेक्शन की बात करें, यहाँ पर जो प्रेशर होगा लो प्रेशर होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड की, कि एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ऑफ अ पॉइंट ऑन द वेव फ्रॉम इट्स अनडिस्टर्ब्ड रेस्ट पोजीशन। अनडिस्टर्ब्ड रेस्ट पोजीशन से मुराद हम मीन पोजीशन भी कह सकते हैं। इट इंडिकेट द एनर्जी कैरीड बाय द वेव। अब एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। कहाँ से डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे, मीन पोजीशन से हम उसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ये शो करता है अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो उस वेव की जो एनर्जी है वो भी ज़्यादा होगी। अब एम्पलीट्यूड मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। ये एक ट्रांसवर्स वेव ड्रा की जा रही है। इस ट्रांसवर्स वेव में हम ये देखते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या है। ये जो लाइन है ये शो कर रही है डिस्प्लेसमेंट को। अब ये जो क्रस्ट वाला पॉइंट है ना, ये वाला, अब इसके दरमियान ये वाला जो फासला है ना, ये वाला फासला, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, यानी ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। अगर इसमें देखें तो ये जो एरो बनाया गया है इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। और ये जो नीचे वाला पॉइंट ड्रा किया गया है, ये जो ब्लैक लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये एम्पलीट्यूड है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास वेवलेंथ। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा के साथ। ये लैम्डा का सिंबल है। द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस। वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस है, यानी फासला है बिटवीन टू कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का मतलब होता है एक जैसे पॉइंट्स। ऑन एडजेसेंट वेव्स, यानी जो साथ वाली वेव्स हैं, जैसा कि क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला, और ट्रफ टू ट्रफ इन अ ट्रांसवर्स वेव्स। अब सिंपल बात यह है कि वेवलेंथ किसे कहते हैं, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो फासला है वो वेवलेंथ है, या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ का जो फासला है वो क्या है, वो है वेवलेंथ। ये हमने किस की टर्म में पढ़ा, ट्रांसवर्स वेव की टर्म में। अब एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का जो फासला है वो क्या है, वो वेवलेंथ है। अगर हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। जो वेवलेंथ का एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर है। अब मैं वेवलेंथ आपको डायग्राम की मदद से दिखाता हूं। अब ये डायग्राम देखिए। अब ये जो ऊपर वाला पॉइंट था ये क्या था, क्रस्ट। ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है ये भी क्या है, क्रस्ट है। अब इस क्रस्ट से लेकर इस क्रस्ट के दरमियान जितना भी फासला है इसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। अब नीचे वाला ये पॉइंट क्या था, ये ट्रफ था, और ये नीचे वाला पॉइंट क्या है, ये भी ट्रफ है। अब एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के दरमियान जितना भी फासला है वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। ये हमने पढ़ा है ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में। अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में। ये जो वेव है स्प्रिंग के अंदर, ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। यानी एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के दरमियान जितना भी फासला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल दैट पासेस अ फिक्स्ड पॉइंट इन 1 सेकंड। सिंपल अल्फाज में मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ फ्रीक्वेंसी की, कि किसी भी मीडियम से 1 सेकंड में जितनी वेव्स पास होंगी उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। अब आप इस डायग्राम में देखें, ये मैंने एक वेव ड्रा की। अब अगर हम कंप्लीट वेव की बात करें तो ये ऊपर वाला पॉइंट क्या है, क्रस्ट, ये एक पॉइंट मिलेगा और ये एक मिल जाएगा, ट्रफ। अब ये कंप्लीट वेव है। अब ये वेव 1 सेकंड में किसी भी मीडियम से पास होगी तो वो क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। यानी एक वेव ये बन गई और दूसरी वेव ये बन गई। अब सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है कि किसी भी मीडियम से 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास होती हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इट इज मेजर इन हर्ट्ज। इसको जो हम मेजर करते हैं वो हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में। अब यूनिट भी हम कह सकते हैं, जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है वो क्या है, हर्ट्ज है। वेयर 1 हर्ट्ज, जो 1 हर्ट्ज होता है वो बराबर होता है 1 वेव पर सेकंड। यानी कि एक वेव पर सेकंड में जो पास होगी किसी भी मीडियम से उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। आगे है वेव पीरियड। अब वेव पीरियड कहते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वेव। यानी आपको जो टाइम रिक्वायर है, दरकार है, टू कंप्लीट 1 वेव, एक वेव को कंप्लीट होते हुए, टू पास अ फिक्स पॉइंट, यानी किसी भी फिक्स पॉइंट में, इज कॉल्ड अ वेव पीरियड। इट इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी जो फ्रीक्वेंसी का जो इनवर्स है वो क्या है, वो है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो है t = 1/f। अब आप इस डायग्राम में देखें, अब जैसे ये एक कंप्लीट वेव बन रही है, जो ऊपर वाला पॉइंट क्या है, क्रस्ट है, नीचे वाला क्या है, ट्रफ है। अब ये कंप्लीट वेव है। इस कंप्लीट वेव को
इस कंप्लीट वेव को प्रोपगेट होने के लिए जितना भी टाइम लगेगा वो कहलाएगा वेव पीरियड। इट इज मेजर्ड इन सेकंड। अब मिसाल के तौर पर ये कंप्लीट वेव है, इससे प्रोपगेट होने में 5 सेकंड भी लग सकते हैं, 2 सेकंड भी लग सकते हैं, 10 सेकंड भी लग सकते हैं, वो उस वेव का क्या कहलाएगा, वेव पीरियड कहलाएगा। इसको हम मेजर करते हैं सेकंड्स में। नेक्स्ट है हमारे पास वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी सरफेस। जो वेव फ्रंट है वो इमेजिनरी सरफेस है, यानी जिसका हम सिर्फ तस्वुर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव सेम फेज, यानी तमाम पॉइंट्स जो है उसका सेम फेज हो ऑफ वाइब्रेशन, यानी इसका ये मतलब है उसकी डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो उन पॉइंट्स की, और उनकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम हो। इट रिप्रेजेंट द लीडिंग एज ऑफ द वेव एज इट ट्रेवल थ्रू द मीडियम, यानी कोई भी जो वेव है उसके जो लीडिंग एज है उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं वेव फ्रंट। अब आप इस डायग्राम में देखिए, ये जो डायग्राम आपको शो हो रही है, इस डायग्राम के ऊपर जो ब्लैक लाइंस हैं ये लीडिंग एज है। इन लीडिंग एज को हम कहते हैं वेव फ्रंट। नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक है वेव स्पीड या वेव इक्वेशन। द वेव स्पीड इज द रेट, यानी वेव स्पीड क्या है, रेट है। रेट का मतलब होता है टाइम एट विच द वेव प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम। अब वेव स्पीड या वेव इक्वेशन कहते हैं कि किसी भी मीडियम से जो वेव पास हो रही है कितने टाइम में पास हो रही है, उसको हम बोलते हैं वेव स्पीड या वेव इक्वेशन। अब सिंपली अगर हम स्पीड का फार्मूला देखें, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम टेकन। अब हम जरा इसको थोड़ा प्रूफ करते हैं। लेट अस कंसीडर अ वेव, फर्ज कर लें आप क्या ले लें, एक वेव ले लें। अब वेव का जो डिस्टेंस होता है वो किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेव लेंथ से, लैम्डा से। ये मैं पीछे आपको समझा चुका हूँ। और टाइम पीरियड की अगर बात करें, टाइम पीरियड को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किया जाता है टी के साथ। अब इसी स्पीड के फार्मूले को देखें, स्पीड को किससे डिनोट किया जाता है, वी के साथ। डिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है, एस के साथ। टाइम टेकन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल टी के साथ। ये है स्पीड का फार्मूला। यहाँ पर हमने मतलब इस तरह फार्मूला लिखा था, हमने फार्मूले को इस फॉर्म में अरेंज कर लिया। अब अगर हम बात करें वेव लेंथ की या स्पीड की, हम बात करें वेव की फॉर्म में, तो जो एस होता है ना, एस होता है डिस्टेंस ट्रेवल, उसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा के साथ। लैम्डा क्या है, लैम्डा है हमारी वेव लेंथ। ये जो स्मॉल टी है ये है टाइम टेकन। अगर हम बात करेंगे वेव पीरियड की तो ये हो जाता है, जो स्मॉल टी होता है वो होता है कैपिटल टी। अब ऊपर वाला ये फार्मूला देखें, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। अब एस हमारे पास किसके इक्वल हो गया था, लैम्डा के। स्मॉल टी किसके इक्वल हो गया था, कैपिटल टी के। तो ये वाली जो इक्वेशन इसमें मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, इसमें बिल्कुल ये सिंपल है। अब आपने क्या किया, ये v वैसे आ गया, इस s की जगह पर आपने लैम्डा लिख लिया, इस स्मॉल t की जगह पर आपने क्या लिख लिया, कैपिटल T लिख लिया। अब मैं इस तरह, अब v किसके बराबर हो गया, v बराबर हो गया लैम्डा ओवर t के। अब v वैसे आ गया, ये जो लैम्डा था ये भी लैम्डा वैसे आ गया। अब ये था बटे में, यानी नीचे t था, तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, 1 ओवर t को अलग कर लेता हूँ। अब जो 1 ओवर टी था, ऊपर हमने वेव पीरियड के फार्मूले में पढ़ा था, 1 ओवर टी किसके बराबर होता है, एफ के बराबर होता है। इसमें भी वही किया गया, यानी जो 1 ओवर टी है वो किसके बराबर है, एफ के बराबर। ये भी वैसे आ गया। अब ये जो 1 ओवर टी था ये किसके बराबर था, एफ के बराबर था। तो यहाँ पर जैसे ये 1 ओवर टी एफ के बराबर, तो इसकी जगह पर एफ वैसे आ जाएगा और लैम्डा भी वैसे आ जाएगा। वेयर v इज द वेव स्पीड, यानी ये जो v है ये किसको शो करता है, वेव स्पीड को इन मीटर पर सेकंड। यानी इसका जो यूनिट होता है वो किस में हम लिखेंगे, मीटर पर सेकंड में, यानी ये भी तो स्पीड है। f इज द फ्रीक्वेंसी, इसको हम मेजर करेंगे हर्ट्ज में। एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ, यानी जो लैम्डा है वो क्या है, वो है वेवलेंथ इन मीटर। इसको हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। अब ये वाली जो इक्वेशन हमने फाइंड की है, इस इक्वेशन को कहते हैं वेव इक्वेशन। दिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट वेव स्पीड। अब ये किसके लिए यूज की जाती है, वेव स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए।